सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम 87वें दिन में हैं। और पेज नंबर है 244। तो भगवान कहते हैं, इस संबंध में कुछ बातें हैं जो समझने जैसी है। पहली बात कि तुम अपने सपनों में जीते हो, और फिर ये सपने ही अवरोध बन जाते हैं। सत्य कोई सपना नहीं है, वह तो है। सत्य है, वह तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है, हर तरफ से घेरे हुए है। भीतर बाहर वही है, तुम उसे चूक नहीं सकते। लेकिन तुम सपने देख रहे हो, और तब तुम एक ऐसे आयाम में चले जाते हो जो सत्य नहीं है। तब तुम एक काल्पनिक दुनिया में सैर करते हो, और ये सपने तुम्हारे चारों ओर बादलों की भांति छा जाते हैं और अवरोध बन जाते हैं। जब तक मन स्वप्न देखना नहीं छोड़ेगा, तुम सत्य को नहीं जान सकते हो। जब तुम सत्य को सपने के माध्यम से देखते हो तो सत्य विकृत हो जाता है, और तुम्हारी आंखें सपनों से भरी है, तुम्हारे कान सपनों से भरे हैं, तुम्हारे हाथ सपनों से भरे हैं। तो तुम जो भी देखते हो, सपनों सपनों भरी आंखों से देखते हो। तुम जो कुछ सुनते हो, सपनों भरे कान से सुनते हो। तुम जो कुछ छूते हो, सपनों से भरे हाथों से छूते हो। पर इस तरह सब कुछ विकृत हो जाता है, बदल जाता है। तुम्हारे पास जो भी पहुंचता है, सपनों के माध्यम से ही पहुंचता है। और सपने सब कुछ बदल देते हैं, सब कुछ रंग देते हैं। सपनों में खोए चित्त के कारण तुम सत्य को चूक रहे हो। बाहर से सत्य को चूक रहे हो, और बाहर के सत्य को चूक रहे हो, और भीतर के सत्य को भी चूक रहे हो। तुम सत्य पाने के लिए बहुत उपाय कर सकते हो, लेकिन वे सभी उपाय स्वप्न देखने वाले चित्त के द्वारा ही होंगे। तुम धार्मिक स्वप्न देख सकते हो, तुम सत्य के संबंध में स्वप्न देख सकते हो। ईश्वर और क्राइस्ट और बुद्ध के सपने भी देख सकते हो, लेकिन वे सपने ही होंगे। सपने देखना छोड़ो, सपनों को विदा करो। सपनों के जरिए सत्य को नहीं जाना जा सकता है। लेकिन सपना देखने से मेरा तात्पर्य क्या है? तुम अभी मुझे सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर स्वप्न भी चल रहा है, और वह स्वप्न निरंतर उसकी व्याख्या कर रहा है जो कहा जा रहा है। तब तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, तुम अपने को ही सुन रहे हो। क्या तुम सुनने के साथ ही उसकी व्याख्या भी किए जा रहे हो? क्या यही बात नहीं है? जो कहा जा रहा है तुम उस पर विचार भी कर रहे हो। लेकिन विचार करने की क्या जरूरत है? सिर्फ सुनो। सोच विचार मत करो, क्योंकि अगर तुम सोचोगे तो सुन नहीं सकोगे। और अगर सोचना और सुनना साथ साथ चलेंगे तो तुम अपना ही शोरगुल सुनोगे, और वह वही नहीं है जो कहा जा रहा है। सोच विचार बंद करो, सुनने के मार्ग को विचारों से खाली करो। तभी जो कहा जा रहा है उसे सुन सकोगे। जब किसी फूल को देखो तो सपने को रोक दो। अपनी आंखों को अतीत और भविष्य के विचारों और सपनों से मत भरी रहने दो। उन्हें फूलों के संबंध में अपनी जानकारी से खाली रखो। इतना भी मत कहो कि फूल सुंदर हैं, क्योंकि तब तुम सत्य से वंचित हो रहे हो। ये शब्द ही देखने में बाधा बन जाएंगे। तुम कहते हो कि फूल सुंदर है, ये कहते ही शब्द बीच में आ जाते हैं, और सत्य की व्याख्या शब्दों में शुरू हो गई। तब तक को अपने पास आसपास मत इकट्ठे करो। सीधे सीधे देखो, सीधे सीधे सुनो, सीधे सीधे स्पर्श भी करो। जब तुम किसी जब तुम किसी को छुओ तो सिर्फ छुओ। ये मत कहो कि त्वचा कितनी सुंदर है, कितनी चिकनी है। तब तुम चूक रहे हो, तब तुम अपने सपनों में खो गए।
जैसी भी त्वचा है वह अभी और यहाँ है। उसे ऐसे छुओ और उस अपने को तुम उसे ऐसे छुओ और उसे अपने को तुम पर प्रकट करने दो। तुम किसी सुंदर चेहरे को देखते हो, उसे देखो और उस चेहरे को अपने भीतर प्रवेश करने दो। उसकी व्याख्या मत करो, कुछ भी मत कहो। अपने अतीत मन को बीच में मत आने दो। पहली तो बात है कि सपने तुम्हारे अतीत चित से निर्मित होते हैं। ये तुम्हारा अतीत मन है जो निरंतर तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। अतीत को बीच में मत आने दो, वैसे ही भविष्य को भी बीच में मत आने दो। जैसे ही तुम्हें कोई सुंदर रूप, कोई सुंदर शरीर दिखाई पड़ता है, तुरंत इच्छाएं पैदा होने लगती है। तुम उसे पाना चाहते हो। तुम एक सुंदर फूल देखते हो और तुरंत उसे तोड़ लेना चाहते हो, लेकिन चाह के उठते ही तुम फूल से दूर चले गए। फूल तो वही है, लेकिन तुम कामना में सरक गए, तुम भविष्य में भटक गए। अब तुम यहाँ नहीं हो, तुम अतीत में हो जो नहीं है, या भविष्य में हो जो अभी आया नहीं है, और तुम उसे चूक रहे हो जो अभी है। तो पहली चीज स्मरण रखने की है कि अपने और सत्य के बीच शब्दों को मत आने दो। जितने कम शब्द होंगे उतनी ही कम बाधा होगी, और जब शब्द बिल्कुल नहीं होंगे तो कोई बाधा नहीं होगी। तब तुम सीधा साक्षात्कार कर सकते हो। तुम उसी क्षण उसके आमने सामने हो सकते हो। शब्द सब कुछ नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे अर्थ ही बदल देते हैं। मैं किसी की आत्मकथा पढ़ रहा था, एक स्त्री की आत्मकथा। वह बिस्तर से बाहर आने के बाद से पूरे दिन का वर्णन कर रही थी। वह लिखती थी कि एक सुबह मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन तुरंत ही वह कहती है कि यह कहना सही नहीं है कि मैंने आंखें खोली। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आंखें अपने आप खुल गई। वह वाक्य को बदल देती है और लिखती है कि नहीं, यह कहना ठीक नहीं है, मैंने आंखें खोली। मैंने तो कुछ नहीं किया, यह मेरा प्रयत्न नहीं था, यह मेरा कृत्य नहीं था। वह लिखती है कि आंखें अपने आप खुल गई, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि यह बात तो बेतुकी हो गई, क्योंकि आंखें मेरी हैं, वे अपने आप कैसे खुल सकती हैं। तो क्या कहा जाए। भाषा उसे कभी नहीं कह सकती है जो है। अगर तुम कहते हो कि मैंने आंखें खोली, तो झूठ कह रहे हो। और अगर तुम कहते हो कि आंखें अपने आप खोली, तो भी झूठ है, क्योंकि आंखें अंश है, वे अपने आप नहीं खुल सकती। उनके खुलने में सारा शरीर सम्मिलित है। और हम जो कुछ कहते हैं वह ऐसा ही है। अगर तुम भारत में आदिवासी समाजों में जाओ, और यहाँ अनेक आदिवासी कबीले हैं, तो पाओगे कि उनकी भाषा संरचना बहुत भिन्न है। उनकी भाषा संरचना में स्वप्न देखने की गुंजाइश नहीं है। अगर वर्षा होती है तो हम कहते हैं वर्षा हो रही है। आदिवासी आदिवासी पूछते हैं कि हो रही है का क्या अर्थ है, हो रही है कहने का क्या मतलब। उनके पास एक की वर्षा हो रही है कहीं, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ जोड़े चले जाते हैं, और हम जितने शब्द जोड़ते हैं उतने ही भटक जाते हैं। सत्य उनसे उतना ही दूर होता जाता है। बुद्ध कहा करते थे कि जब तुम कहते हो कि आदमी चल रहा है, तो उसका अर्थ है, अर्थ क्या है। आदमी कहाँ है, केवल चलना है। आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है। जब हम कहते हैं कि आदमी चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि आदमी जैसा कुछ है और चलने जैसा कुछ है, और इन दो चीजों को जोड़ दिया गया है। बुद्ध कहते हैं केवल चलना है। जब तुम कहते हो कि नदी बह रही है, तो तुम्हारा क्या मतलब है। केवल बहना है, वह बहना ही नदी है। वैसे ही चलना आदमी है, देखना आदमी है, खड़ा होना और बैठना आदमी है।
अगर तुम इन चीजों को अलग कर दो, चलने बैठने खड़े होने, सोचने और सपने देखने को अलग कर दो, तो क्या पीछे कोई आदमी रह जाएगा? नहीं, पीछे कोई आदमी नहीं बचेगा। लेकिन भाषा एक अलग ही संसार निर्मित कर देती है, और सतत शब्दों में भटक कर हम भटकते ही चले जाते हैं। तो पहली बात यह स्मरण रखने की है कि नाहक शब्दों के झमेले में न पड़ा जाए। जब जरूरत हो तो तुम शब्दों का उपयोग कर सकते हो, लेकिन जब जरूरत न हो तो खाली रहो, चुप रहो, निशब्द रहो, मौन रहो, शांत रहो। चीजों को निरंतर शब्द देते रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि प्रक्षेपण मत करो, शब्द मत दो, प्रक्षेपण करो ही मत। जो है उसे देखो, अपनी ओर से कुछ मत जोड़ो। तुम एक चेहरा देखते हो, जब तुम कहते हो कि यह सुंदर है तो तुम उसमें कुछ जोड़ रहे हो। यदि तुम कहते हो कि यह कुरूप है तो भी तुम कुछ जोड़ रहे हो। जबकि चेहरा चेहरा है, सौंदर्य और कुरूपता तुम्हारी व्याख्याएं हैं। चेहरा न सुंदर है न कुरूप है, क्योंकि वही चेहरा किसी के लिए सुंदर हो सकता है, किसी के लिए कुरूप हो सकता है, और किसी के लिए दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई हो सकता है कि उस चेहरे पे निगाह भी न डाले, उसके प्रति उदासीन रहे। चेहरा बस चेहरा है, उसमें कुछ आरोपित मत करो, उस पर कुछ प्रक्षेपित मत करो। तुम्हारे प्रक्षेपण तुम्हारे सपने हैं, और जब तुम कुछ प्रक्षेपित करते हो तो तुम चूक जाते हो, और यही हर रोज हो रहा है। तुम देखते हो कि कोई चेहरा सुंदर है, और फिर इच्छा निर्मित होती है, चाह पैदा होती है। वह चाह उस चेहरे, उस शरीर के लिए नहीं है। यह तुम्हारी अपनी व्याख्या या प्रक्षेपण के लिए है। यह जो व्यक्ति है, असली व्यक्ति, उसका पर्दे की तरह उपयोग किया गया है, और उस पर तुमने अपने को प्रक्षेपित कर दिया है, और तब विषाद अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रक्षेपण से यथार्थ चेहरा अयथार्थ नहीं हो सकता है। वह तुम्हारे प्रक्षेपण की मांगों की तरह नहीं हो सकता है। देर अबेर प्रक्षेपण गिर जाएगा, और असली चेहरा प्रकट हो जाएगा, और तब तुम्हें लगेगा कि मैं तो ठगा गया। तुम कहोगे, अरे इस चेहरे को क्या हुआ? यह चेहरा जो इतना सुंदर था, यह आदमी जो इतना रूपवान था, और अब सब कुछ कुरूप हो चला है। लेकिन तुम पुनः व्याख्या कर रहे हो। व्यक्ति तो वही रहता है जो वह है, लेकिन तुम्हारी व्याख्या, तुम्हारे प्रक्षेपण जारी रहता है। तुम यथार्थ को कभी प्रकट नहीं होने देते, तुम उसका दमन करते रहते हो। भीतर और बाहर दोनों ओर से दमन करते रहते हो। तुम कभी स्वयं सत्य को प्रकट नहीं होने देते। मुझे स्मरण आता है कि एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन से उसके एक पड़ोसी ने कहा कि मुझे कुछ घंटों के लिए तुम्हारा घोड़ा चाहिए। मुल्ला ने कहा कि मैं तो तुम्हें खुशी खुशी अपना घोड़ा दे देता, लेकिन मेरी पत्नी घोड़े को लेकर कहीं गई है, और वह दिन भर बाहर ही रहेगी। ठीक उसी समय अस्तबल से घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई पड़ी, और पड़ोसी ने मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला ने कहा, अच्छा, तुम मुझ पे विश्वास करते हो या घोड़े पर? और घोड़ा तो झूठ बोलने के लिए बदनाम है ही। तुम किस पर भरोसा करते हो? हम अपने प्रक्षेपणों के द्वारा अपने चारों ओर एक झूठा संसार निर्मित कर लेते हैं, और अगर सत्य स्वयं भी सामने खड़ा होता है और अस्तबल से घोड़ा हिनहिनाता है, तो भी हम पूछते हैं कि किसका विश्वास करोगे? हम सदा अपना भरोसा करते हैं, सत्य का नहीं। सदा सदा सत्य जो सदा उभर कर सामने आता है, सत्य प्रतिपल प्रकट है, लेकिन हम अपनी भ्रांतियों को जबरदस्ती से थोपते रहते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक आदमी को
अंततः विषाद, निराशा घेर लेती है। इसका कारण सत्य नहीं है, इसका कारण हमारा प्रक्षेपण है, हमारा आरोपण है। अंत में प्रत्येक मनुष्य को उदासी और निराशा ही हाथ लगती है। उसे लगता है कि समूचा जीवन व्यर्थ हो गया। लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब यह अनकिया नहीं हो सकता है। समय अब तुम्हारे पास नहीं है, समय चला गया और मृत्यु निकट है। तुम्हारा ब्रह्म भंग तो हुआ, लेकिन अवसर भी जाता रहा। क्योंकि हर एक आदमी को अंत में हताशा ही हाथ लगती है। न केवल उन्हीं उन्हें ही जो जीवन में असफल होते हैं, बल्कि जो सफल होते हैं उन्हें भी इस अनुभव से गुजरना पड़ता है। यह तो ठीक है कि असफल लोगों को लगता है कि धोखा है, मगर सफल लोगों को भी ऐसा ही लगता है। नेपोलियन, हिटलर और सिकंदर का भी भ्रम टूटता ही है। उन्हें भी लगता है कि सारा जीवन व्यर्थ गया। क्यों? इसका कारण सत्य है या इसका कारण तुम्हारा वह सपना है जो तुम प्रक्षेपित कर रहे थे? तो फिर तुम स्वप्न को नहीं प्रक्षेपित कर पाए और अंततः सत्य प्रकट हो गया, और आखिर में सत्य जीत जाता है और तुम हार ही जाते हो। सत्यमेव जयते। तुम तभी जीत सकते हो यदि तुम प्रक्षेपित न करो। इसलिए दूसरी बात को स्मरण रखो। चीजों को ठीक वैसी देखो जैसी वे हैं। प्रक्षेपण मत करो, व्याख्या मत करो, चीजों पर अपने मन को आरोपित मत करो। सत्य को वह जो भी हो, जैसा भी हो, प्रकट होने दो। यह सदा शुभ है। और तुम्हारे सपने कितने ही सुंदर हो, वे अशुभ है, क्योंकि सपने के साथ तुम मोहभंग की यात्रा पर निकले हो, जिसमें निराशा अनिवार्य है। और मोहभंग जितना शीघ्र होगा उतना ही बेहतर है। लेकिन जैसे ही एक भ्रम टूटता है, तुम तुरंत उसकी जगह दूसरा भ्रम निर्मित कर लेते हो। उनके बीच अंतराल आने दो। दो भ्रमों के बीच अंतराल आने दो, ताकि सत्य देखा जा सके। यह कठिन है। सत्य को सीधे सीधे देखना बहुत कठिन है। हो सकता है कि वह तुम्हारे कामनाओं के अनुकूल ना हो। सत्य के लिए जरूरी नहीं है कि वह तुम्हारे कामनाओं के अनुकूल हो, लेकिन तब तुम्हें सत्य के साथ रहना होगा, सत्य में रहना होगा। और तुम सत्य में ही हो, तो अपने को धोखा देने की बजाय सत्य का सीधा साक्षात्कार, सत्य को सीधे देख लेना बेहतर है। तुम्हें बोध नहीं है कि तुम किस तरह से प्रक्षेपण करते रहते हो। कोई कुछ कहता है और तुम कुछ का कुछ समझते हो, और तुम अपनी समझ के आधार पर चीजों को देखते हो और उनसे एक ताश का महल निर्मित कर लेते हो। लेकिन तुमने जो समझा है वह कभी नहीं कहा गया था, और जो कहा गया था उसका अर्थ कुछ और ही था। सदा उसे देखो जो है। जल्दबाजी मत करो। गलत समझने की बजाय न समझना कहीं बेहतर है। अपने को ज्ञानी समझने की बजाय जानबूझकर अज्ञानी बने रहना बेहतर है। अपने संबंधों को देखो। पति, पत्नी, मित्र, शिक्षक, मालिक, नौकर, सबको देखो। प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से सोच रहा है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की व्याख्या कर रहा है। उनमें कहीं कोई मिलन नहीं है, कहीं कोई संवाद नहीं है। वे सब लड़ रहे हैं। वे सब निरंतर संघर्ष में हैं। और यह संघर्ष दो व्यक्तियों के बीच नहीं है, ये संघर्ष दो झूठी प्रतिमाओं के बीच है। तो सावधान रहो कि तुम दूसरों की झूठी प्रतिमाएं न बनाओ। यथार्थ के साथ, सत्य के साथ रहो, चाहे वह कितना ही कठिन, कितना ही दुष्कर क्यों न हो, चाहे वह असंभव ही क्यों न मालूम हो। और एक बार यदि तुम सत्य के साथ जीने के सौंदर्य को जान लोगे, तो फिर तुम कभी सपनों के शिकार नहीं बनोगे। और तीसरी बात समझने की यह है कि तुम सपने क्यों देखते हो। सपना सब्स्टिट्यूट है, सपना परिपूरक है। अगर यथार्थतः तुम्हें तुम्हारी वांछित चीज नहीं मिलती है, तो तुम उसके सपने देखने लगते हो। उदाहरण के लिए,
अगर तुम दिन भर उपवास से रहते हो तो रात में तुम भोजन के सपने देखोगे, और तुम देखोगे कि तुम्हें सम्राट के भोजन के लिए आमंत्रित किया है। या ऐसा ही कोई सपना देख लोगे जिसमें तुम भोजन कर रहे हो। दिन भर तुमने उपवास किया, तो अब रात नींद में तुम भोजन कर रहे हो। और अगर तुम काम दमन से पीड़ित हो तो तुम्हारे सपने कामुक होंगे। तुम्हारे सपनों से जाना जा सकता है कि दिन में तुम किसी चीज का दमन कर रहे हो। रात के सपने बता देंगे कि दिन में तुमने उपवास किया था। सपने परिपूरक है। और मनस्विद कहते हैं कि मनुष्य जैसा है, सपनों के बिना उसका जीना कठिन होगा। और वे एक अर्थ में सही है। जैसा मनुष्य है, सपनों के बिना उसका जीना कठिन होगा। लेकिन यदि तुम अपना रूपांतरण करना चाहते हो तो तुम्हें सपनों के बिना रहना होगा। इसे जानो कि सपने क्यों निर्मित होते हैं। सपने कामनाओं के कारण निर्मित होते हैं। अतृप्त कामनाओं के कारण। अतृप्त कामनाएं सपने बन ही जाती हैं। अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को समझो, बोधपूर्वक उनका निरीक्षण करो। तुम जितना उसका निरीक्षण करोगे, वे उतनी ही विलीन होती जाएंगी। और तब तुम मन के जाल बुनना बंद कर दोगे। तब तुम अपने निजी संसार में रहना छोड़ दोगे। सपनों की साझेदारी नहीं हो सकती है। दो घनिष्ठ मित्र भी एक दूसरे के सपनों में साझेदार नहीं बना सकते। वे एक दूसरे को अपने सपनों में आमंत्रित नहीं कर सकते। क्यों? तुम और तुम्हारा प्रेमी दोनों एक ही सपना नहीं देख सकते हैं। तुम्हारा स्वप्न तुम्हारा है, दूसरे का स्वप्न दूसरे का है। सपने बिल्कुल निजी और वैयक्तिक है। सत्य उतना निजी नहीं है। केवल पागलपन निजी होता है। सत्य तो सार्वभौम है। तुम उसमें दूसरों की साझेदारी बना सकते हो, लेकिन स्वप्नों की साझेदारी नहीं हो सकती है। वे तुम्हारी निजी विक्षिप्तताएं हैं। वे तुम्हारी वैयक्तिक कल्पनाएं हैं। तो तो फिर क्या किया जा सकता है? एक व्यक्ति दिन में इतनी समग्रता से जी सकता है कि कुछ भी अवशेष न रहे, कुछ भी बाकी न रहे। अगर तुम भोजन कर रहे हो तो समग्रता से भोजन करो। इस समग्रता से भोजन का स्वाद लो, सुख लो, कि रात में उसे किसी सपने भोगने की जरूरत नहीं पड़े। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो इतनी समग्रता से प्रेम करो, फिर प्रेम को तुम्हारे सपने में प्रवेश न करना पड़े। तुम दिन में जो भी करते हो उसे इतनी समग्रता से करो कि चित्त में कुछ भी अधूरा, कुछ भी अटका न रह जाए, जिसे सपनों में पूरा करना पड़े। इसे प्रयोग करो, और कुछ ही महीनों के भीतर तुम्हारी नींद की गुणवत्ता बदल जाएगी। सपने कम से कम होने लगेंगे और नींद गहरी से गहरी होती जाएगी। और जब रात में सपने कम होंगे तो दिन में प्रक्षेपण भी कम हो जाएंगे, क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम्हारी नींद जारी रहती है और तुम्हारे सपने भी चलते रहते हैं। रात में बंद आंखों के साथ और दिन में खुली आंखों से साथ सपने जारी रहते हैं। तुम्हारे भीतर उनका सतत प्रवाह चलता रहता है। कभी एक क्षण को आंखें बंद करो और प्रतीक्षा करो। तुम देखोगे कि सपनों की फिल्म फिर लौट आई है। सपनों का कारवां चला जा रहा है। वह सदा मौजूद ही है, तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। सपने वैसे ही हैं जैसे दिन में तारे होते हैं। दिन में तारे कहीं चले नहीं जाते हैं। सिर्फ सूर्य के प्रकाश के कारण वे दिखाई नहीं पड़ते हैं। वे वहां वहां ही हैं। और जब सूरज छिप जाता है तो वे फिर प्रकट हो जाते हैं। तुम्हारे सपने ठीक वैसे ही हैं। तुम्हारे जागरण में भी वे भीतर सरकते रहते हैं। वे प्रतीक्षा में हैं कि आंखें बंद करो और वे सक्रिय हो जाएं। जब रात में सपने कम होने लगेंगे
तो दिन में तुम्हारे जागरण की गुणवत्ता और ही हो जाएगी। अगर तुम्हारी रात बदलती है तो तुम्हारा दिन भी बदल जाता है। अगर तुम्हारी नींद बदलती है तो तुम्हारा जागरण भी बदल जाता है। अब तुम ज्यादा सजग होगे। जितने कम सपने भीतर दौड़ेंगे, तुम उतने ही कम सोए होगे। अब तुम चीजों को ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा सीधे सीधे देख सकोगे। तो किसी चीज को अधूरा मत छोड़ो, यह पहली बात। और तुम जो भी कर रहे हो, उस कृत्य में पूरे के पूरे मौजूद रहो। उससे हटो मत, कहीं और मत जाओ। तुम स्नान कर रहे हो तो वहीं रहो। पूरे संसार को भूल जाओ। अभी यह स्नान ही तुम्हारा पूरा जगत है। सब समाप्त हो गया। सारा संसार खो गया। बस तुम हो और तुम्हारा स्नान है। स्नान के साथ रहो। प्रत्येक कृत्य में इस समग्रता से भाग लो कि तुम न उसके पीछे छूट जाओ, न उसके आगे ही जाओ। तुम कृत्य के साथ साथ रहो। तब सपने विदा हो जाएंगे। और जैसे जैसे सपने विदा होंगे, तुम सत्य में प्रवेश करने में ज्यादा समर्थ हो सकोगे। और दूसरी विधि है, वह भी इसी से संबंधित है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही यथार्थ में विशेष ज्ञान और विशेष कृत्य का पालन पोषण करो। इस विधि में मूलभूत बात है यथार्थ में। तुम भी बहुत चीजों का पालन पोषण करते हो, लेकिन सपने में, सत्य में नहीं। तुम भी बहुत कुछ करते हो, लेकिन सपने में, सत्य में नहीं। सपनों को पोषण देना छोड़ दो। सपनों को बढ़ने में सहयोग मत दो। सपनों को अपनी ऊर्जा मत दो। सभी सपनों से अपने को पृथक कर लो। यह कठिन होगा, क्योंकि सपनों में तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ है। अगर तुम अपने को अचानक सपनों से बिल्कुल अलग कर लोगे, तुम्हें लगेगा कि मैं डूब रहा हूं, मैं मर रहा हूं। क्योंकि तुम हमेशा स्थगित सपनों में रहते आए हो। तुम कभी यहाँ और अभी नहीं रहे। तुम सदा कहीं और रहते आए हो। तुम आशा करते रहे हो। क्या तुमने पंडोरा का डब्बा नामक यूनानी कहानी सुनी है? किसी आदमी ने बदला लेने के लिए पंडोरा के पास एक डब्बा भेजा। उस डब्बे में वे सब रोग बंद थे जो कभी मनुष्य की जाति के बीच फैले थे। वे रोग उससे पहले नहीं थे। जब वो डब्बा खुला तो सभी रोग बाहर निकल आए। पंडोरा रोगों को देखकर डर गई और उसने डब्बा बंद कर दिया। केवल एक रोग रह गया, और वह थी आशा। अन्यथा आदमी समाप्त हो गया होता। ये सारे रोग उसे मार डालते, लेकिन आशा के कारण वह जीवित रहा। तुम क्यों जी रहे हो? क्या तुमने कभी यह प्रश्न पूछा है? यहाँ और अभी जीने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आशा है। तुम भी पंडोरा का डब्बा ढो रहे हो। ठीक अभी तुम क्यों जीवित हो? हर एक सुबह तुम क्यों बिस्तर से उठ आते हो? क्या तुम रोज रोज फिर वही करते हो जो कल किया था? यह पुनरुक्ति क्यों है? कारण क्या है? तुम इसका कारण नहीं बता सकते, जो अभी से, वर्तमान से संबंधित हो, कि तुम क्यों जी रहे हो। अगर कोई कारण ढूंढोगे तो वह भविष्य से संबंधित होगा। वह कोई आशा होगी कि कुछ होने वाला है, किसी दिन कुछ होने वाला है। और तुम्हें यह पता नहीं है कि वह दिन कब आएगा। तुम्हें यह भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन किसी दिन कुछ होने वाला है। इस उम्मीद में तुम अपने को खींचे चले जाते हो, अपने को धोए चले जाते हो। मनुष्य आशा में जीता है, लेकिन यह जीवन नहीं है, क्योंकि आशा तो सपना है।
जब तक तुम यहाँ और अभी नहीं जीते हो, तुम जीवित नहीं हो। तब तक तुम एक मृत बोझ हो, और वह कल भी आने वाला नहीं है जब तुम्हारी सब आशाएं पूरी, वह कल कभी आने वाला नहीं है जब तुम्हारी सारी आशाएं पूरी हो जाएगी। और जब मृत्यु आएगी तो तुम्हें पता चलेगा कि कोई कल नहीं है, और अब स्थगित करने का भी कोई उपाय नहीं है। तब तुम्हारा भ्रम टूटेगा। तब तुम्हें लगेगा कि यह धोखा था, लेकिन किसी दूसरे ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। अपनी दुर्गति के लिए तुम स्वयं जिम्मेवार हो। इस क्षण में, वर्तमान में जीने की चेष्टा करो, और आशाएं मत पालो, चाहे वह किसी भी ढंग की हो। वे लौकिक हो सकती है, पारलौकिक भी हो सकती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वे धार्मिक हो सकती हैं, किसी भविष्य में, किसी दूसरे लोक में, स्वर्ग में, मृत्यु के बाद निर्वाण में, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आशा मत करो। यदि तुम्हें थोड़ी निराशा भी अनुभव हो, तो भी यहीं रहो, यहाँ से, और इस क्षण से मत हटो। हटो ही मत। दुख सह लो, लेकिन आशा को मत प्रवेश करने दो। आशा के द्वारा स्वप्न प्रवेश करते हैं। और निराश रहो, अगर जीवन में निराशा है तो निराश रहो। निराशा को स्वीकार करो, लेकिन भविष्य में होने वाली किसी भी घटना का सहारा मत लो। और तब अचानक बदलाहट होगी। जब तुम वर्तमान में ठहर जाते हो तो सपने भी ठहर जाते हैं। तब वे नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि उनका स्रोत ही बंद हो गया है। सपने उठते हैं क्योंकि तुम उन्हें सहयोग देते हो। तुम उन्हें पोषण देते हो। सहयोग मत दो, पोषण मत दो। सूत्र कहता है कि विशेष ज्ञान का पालन और पोषण करो। विशेष ज्ञान क्यों? तुम भी पोषण देते हो, लेकिन तुम विशेष सिद्धांतों को पोषण देते हो, ज्ञान को नहीं। तुम विशेष शास्त्रों को पोषण देते हो, ज्ञान को नहीं। तुम विशेष मतवादों को, दर्शन शास्त्रों को, विचार पद्धतियों का पोषण देते हो, लेकिन विशेष ज्ञान को कभी पोषण नहीं देते। यह सूत्र कहता है कि उन्हें हटाओ, दूर करो। शास्त्र और सिद्धांत किसी काम के नहीं है। अपना अनुभव प्राप्त करो जो प्रामाणिक हो। अपना ही ज्ञान हासिल करो और उसे पोषण दो। कितना भी छोटा हो, प्रामाणिक अनुभव असली बात है। तुम उस पर अपने जीवन का आधार रख सकते हो। वे जैसे भी हों, जो भी हों, सदा प्रामाणिक अनुभवों की चिंता लो जो तुमने स्वयं जाने हैं। क्या तुमने स्वयं कुछ जाना है? तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन तुम्हारा सब जानना उधार है। किसी से तुमने सुना है, किसी ने तुम्हें दिया है। शिक्षकों ने, माँ बाप ने, समाज ने तुम्हें संस्कारित किया है। तुम ईश्वर के बारे में जानते हो। तुम प्रेम के संबंध में जानते हो। तुम ध्यान के विषय में जानते हो, लेकिन तुम यथार्थतः कुछ भी नहीं जानते। तुमने इनमें से किसी का स्वाद नहीं लिया है। यह सब उधार है। किसी दूसरे ने स्वाद लिया है। स्वाद तुम्हारा निजी नहीं है। किसी दूसरे ने देखा है। तुम्हारी भी आंखें हैं, लेकिन तुमने उनका उपयोग नहीं किया है। किसी ने अनुभव किया, किसी बुद्ध ने, किसी जीसस ने, और तुम उनका ज्ञान उधार लिए बैठे हो। उधार ज्ञान झूठा है, और वह तुम्हारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। उधार ज्ञान अज्ञान से भी खतरनाक है, क्योंकि अज्ञान तुम्हारा है और ज्ञान उधार है। इससे तो अज्ञानी रहना ही बेहतर है। कम से कम तुम्हारा तो है, प्रामाणिक तो है, सच्चा है, ईमानदार है। उधार ज्ञान मत ढो, अन्यथा तुम भूल जाओगे कि तुम अज्ञानी हो, और तुम अज्ञानी के अज्ञानी बने रहोगे। यह सूत्र कहता है, विशेष ज्ञान का पालन और पोषण करो।
सदा ही जानने की कोशिश इस ढंग से करो कि वह सीधा हो, सच हो, प्रत्यक्ष हो। कोई विश्वास में मत पड़ो। विश्वास तुम्हें भटका देगा। अपने पर भरोसा करो, श्रद्धा करो। और अगर तुम अपने पर ही श्रद्धा नहीं कर सकते तो किसी दूसरे पर कैसे श्रद्धा कर सकते हो? पुत्र बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि मैं आप में विश्वास करने के लिए आया हूं। मैं आ गया हूँ। मुझे आप में श्रद्धा हो, इसमें मेरी सहायता करें। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें स्वयं में श्रद्धा नहीं है तो मुझ में श्रद्धा कैसे होगी? मुझे भूल जाओ। पहले स्वयं में श्रद्धा करो, तो ही तुम्हें किसी दूसरे में श्रद्धा होगी। यह स्मरण रहे, अगर तुम्हें स्वयं में ही श्रद्धा नहीं है तो तुम्हें किसी में भी श्रद्धा नहीं हो सकती है। पहली श्रद्धा अपने में होती है, तो ही वह प्रवाहित हो सकती है, तो ही वह बह सकती है। अन्यथा वह नहीं हो सकता है। लेकिन अगर तुम कुछ जानते नहीं हो तो अपने में श्रद्धा करोगे कैसे? अगर तुम्हें कोई अनुभव नहीं है तो स्वयं में श्रद्धा कैसी होगी? अगर अपने में अपने में श्रद्धा करो और मत सोचो कि हम परमात्मा को ही दूसरों की आंखों से देखते हैं। साधारण अनुभव में भी यही होता है। कोशिश करो कि साधारण अनुभव भी तुम्हारे अपने अनुभव हो। वे तुम्हारे विकास में सहयोगी होंगे। वे तुम्हें प्रौढ़ बनाएंगे, वे तुम्हें परिपक्वता देंगे। बड़ी अजीब बात है कि तुम दूसरों की आंखों से देखते रहते हो। तुम दूसरों की जिंदगी से जीते हो। तुम गुलाब को सुंदर कहते हो। क्या सच में ही तुम क्या सच में ही तुम्हारा भाव है, या तुमने दूसरों से सुन रखा है कि गुलाब सुंदर होता है? क्या तुम्हारा यह जानना है, या कवि इसके गीत गाते रहे हैं और तुम बस उन्हें दोहरा रहे हो? अगर तुम तोते की तरह दोहरा रहे हो तो तुम अपना जीवन प्रामाणिक रूप से नहीं जी सकते। जब भी तुम कुछ कहो, जब भी तुम कुछ करो तो पहले अपने भीतर जांच कर लो कि क्या यह मेरा अपना जानना है, मेरा अपना अनुभव है। उस सब को बाहर फेंक दो जो तुम्हारा नहीं है। वह कचरा है। और सिर्फ उसको ही मूल्य दो, उसको ही पोषण दो जो तुम्हारा है। उसके द्वारा ही तुम्हारा विकास होगा। यथार्थ में विशेष ज्ञान और विशेष कृत्य का पालन पोषण करो। यहाँ यथार्थ में को सदा स्मरण रखो। कुछ करो। क्या कभी तुमने स्वयं कुछ किया है, या तुम केवल दूसरों के हुक्म बजाते रहते हो, केवल दूसरों का अनुसरण करते रहते हो? कहते हैं कि अपनी पत्नी को प्रेम करो। क्या तुमने यथार्थतः अपनी पत्नी को प्रेम किया है, या तुम सिर्फ कर्तव्य निभा रहे हो? क्योंकि तुम्हें कहा गया है, सिखाया गया है कि पत्नी को प्रेम करो, या माँ को प्रेम करो, या पिता को, भाई को प्रेम करो। तुम्हारा प्रेम भी अनुकरण मात्र है। क्या तुमने कभी ऐसा प्रेम किया है जिसमें तुम थे? या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे प्रेम में किसी की सिखावन न काम कर रही हो, किसी का अनुसरण न हो रहा? क्या तुमने कभी प्रामाणिक रूप से प्रेम किया है? तुम अपने को धोखा दे सकते हो। तुम कह सकते हो कि हाँ किया है, लेकिन कुछ कहने से पहले ठीक से निरीक्षण कर लो। अगर तुमने सचमुच प्रेम किया होता तो तुम रूपांतरित हो जाते। प्रेम का वह विशेष कृत्य ही तुम्हें बदल डालता। लेकिन उसने तुम्हें नहीं बदला है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम झूठा है। तुम्हारा पूरा जीवन ही झूठ हो गया है। तुम ऐसे काम किए जाते हो जो तुम्हारे अपने नहीं है। कुछ करो जो तुम्हारा अपना हो, उसका पोषण करो। बुद्ध बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम उनका अनुसरण नहीं कर सकते। जीसस अच्छे हैं, लेकिन तुम उसका अनुसरण नहीं कर सकते। और अगर अनुसरण करोगे तो तुम कुरूप हो जाओगे, तुम कार्बन कॉपी हो जाओगे।
तब तुम झूठे हो जाओगे और अस्तित्व तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। वहां कुछ भी झूठ स्वीकृत नहीं है।